नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं सुजाता चौहान और आज आप सभी के लिए खासकर 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी सेकंड पोएम लेकर आई हूं जिसका टाइटल है ज्योग्राफी लेसन और इसे लिखा है जुल्फिकार घोष ने। ये पोएम बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल पोएम है जब हम इसको रीड करते हैं, बट इट हैज़ डीप मीनिंग। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ करेंगे। Let's start. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. इस पोएम में पोएट जुल्फिकार ने कहा है कि जब हम शहर को पृथ्वी से लगभग 10,000 फीट ऊंचा एक जेट के थ्रू देखा जाए, अगर हम जेट के थ्रू यात्रा कर रहे हैं और वहाँ से हम लगभग 10,000 फीट से ऊंचाई से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग दिखती है। जब हम शहर के बीच में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बिना किसी योजना के बनी है, लेकिन जब हम पृथ्वी को ऊंचाई से देखते हैं तो ये बड़ी ही हमें योजनाबद्ध तरीके से बनाई हुई दिखाई देती है, बनी हुई दिखाई देती है। यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के शहर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए हुए दिखाई देते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएम के पोएट यही बात कहते हैं कि व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट आकाश में उड़ान भरता है, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। और हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से सिटी को बनाया गया है ऐसा इसे क्यों बनाया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू द माइल, और ये जो शहर मीलों तक फैला हुआ है ये सिर्फ 6 इंचिस का ऊपर से हमें दिखाई देता है। ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि हमें अपना शहर, जो हम शहर के बीचों बीच जब खड़े हों देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जैसे ये विदाउट किसी प्लान के बनाया गया है, लेकिन जब जेट आकाश में उड़ान भरता है और हम उसमें से इसको नीचे देखते हैं, इस शहर की तरफ देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जो शहर हमें नीचे से एक अनप्लैन्ड लगता है, ये कितना प्लान वे से बना है, कितना सुनिश्चित तरीके से इसको बनाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran, and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. सेकेंड स्टैंजे में पोएम के कहा गया है, When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. और जब जेट 10,000 फीट पर उड़ रहा होता है तो हमें नीचे देखने पर क्लियर होता है कि क्यों सभी शहर या कंट्रीज रिवर के नज़दीक बने हुए हैं, क्यों रिवर जहाँ पर बहती है वहीं पर ये शहर और कंट्रीज बसी हुई हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और वैलीज घाटियाँ जो हैं वो के आसपास के इलाके हैं, वहीं पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी डैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड। और यहाँ से आसमान से जब हम नीचे देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो लॉजिक है ज्योग्राफी का, जिसमें पानी के आसपास की ज़मीन जो अट्रैक्ट करती है मैन को, ऐसा क्यों है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round, and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From the height it was not clear why. थर्ड स्टैंजा में पोएम के बताया है, जब 6 मील ऊपर धरती से जेट होता है तो आपको क्लियर हो जाता है कि धरती जो है वो गोल है और धरती पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. परंतु इतनी ऊंचाई से भी एक चीज़ जो क्लियर नहीं होती वो ये है कि क्यों धरती पर रहने वाला मनुष्य एक दूसरे का दुश्मन है, क्यों वो एक दूसरे से हर वक्त नफरत करते हैं, क्यों उन्होंने एक दूसरे के आसपास दीवारें खींच ली हैं, क्यों वो एक दूसरे को मार रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। और कवि कहते हैं कि
कि यहाँ से जब इतना सब कुछ क्लियर हो जाता है तो ये क्वेश्चन का आंसर क्यों क्लियर नहीं होता, क्यों इस बात का उत्तर मुझे नहीं मिलता कि लोगों ने दीवारें खड़ी क्यों कर ली है आपस में, क्यों वो एक दूसरे के जान के दुश्मन है। तो यही इसमें खास क्वेश्चन भी है, यही इस पोएम का मैसेज है कि हम लोगों को एक दूसरे से इतनी दीवारें खड़ी नहीं करनी, हम लोगों को आपस में प्रेम से रहना है, कोई दुश्मनी नहीं रखनी। और इसी मैसेज के साथ ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।